अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो मेरा दावा है कि ये फर्जी कहानी आपको बहुत महसूस करेगी, क्योंकि ये कहानी हर उस फर्द की अक्कासी कर रही है जो अपने काम से मुखलिस और ईमानदार है। शर्त यह है कि आप इस कहानी को मुकम्मल सुनें। कहानी सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो बिना आपका वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी पर। नाज़रीन, ये कहानी है एक छोटी सी चींटी की जो हर रोज सुबह सवेरे अपने काम पर जाती थी और फौरन ही अपना काम शुरू कर देती थी। चींटी बहुत मेहनत से काम करती थी और इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा थी। वो अपने काम से खुश भी थी। जंगल का बादशाह शेर चींटी के काम से बहुत हैरान था, क्योंकि वो बगैर किसी ऑफिसर के काम करती थी। शेर ने सोचा कि अगर चींटी बगैर किसी ऑफिसर के इतने ज्यादा पैदावार हासिल कर रही है तो अगर वो किसी ऑफिसर के मातहत में काम करे तो इसकी प्रोडक्शन में इससे कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इसलिए शेर ने एक लाल बैग को, जो कि ऑफिस का तजर्बा रखता था, रिपोर्ट लिखने में बहुत मशहूर था, चींटी पर ऑफिसर के उन्वान से तैनात कर दिया गया। लाल बैग ने चींटी पर कंट्रोल रखने की खातिर काम की जगह पर उसके आने और जाने के वक्त को नोट करने वाला एक बोर्ड लगा दिया। लाल बैग को एक और मददगार की जरूरत थी जो कि रिपोर्ट्स को टाइप करे। इसलिए लाल बैग ने इस काम के लिए और टेलीफोन के जवाब और नेज फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मकड़ी को तैनात कर दिया। शेर लाल बैग के काम से खुश था। शेर ने उससे कहा, एक ग्राफ बनाए जिसमें चींटी की बढ़ती हुई प्रोडक्शन की शरह दर्ज हो, जिसको मैं जंगल के बाकी साथियों के सामने पेश करूं। लाल बैग ने इस काम के लिए एक अदद कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदा और उसने इस जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए एक अदद मक्खी को भी हायर कर लिया। चींटी, जो कि कभी बहुत पुरसुकून होकर अपना काम करती थी, अब आए रोज की मीटिंग्स और कागजी कार्रवाई में उसका टाइम जाया होने लगा, जिसने उसके अंदर बेजारी पैदा कर दी। शेर इस नतीजे पर पहुंचा कि एक दाखिली ऑफिसर तैनात करे जो इस जगह नजारत करे जहां चींटी काम करती थी, और ये पोस्ट एक टिड्डी को दे दी गई। टिड्डी ने सबसे पहला काम यह किया कि अपने काम करने की जगह के लिए एक कारपेट और एक कुर्सी खरीदी। उसी तरह टिड्डी को अपने काम के लिए एक कंप्यूटर और हेल्पर की भी जरूरत पड़ी, जो कि उसने साबका जॉब वाली जगह से मंगवा लिए ताकि बजट की तरतीब और मैनेजमेंट का काम आसानी से अंजाम दे सके। जिस माहौल में चींटी काम कर रही थी अब जज्बात से खाली हो चुका था। अब इसमें कोई जोश और खरोश बाकी नहीं रहा था। अब कोई भी हंसी खुशी नहीं रहता था, बल्कि सब गमगीन थे। जब ये रिपोर्ट शेर तक पहुंची कि चींटी की पैदावार में पहले की निस्बत खातिर खा कमी वाक़या हुई है, तो शेर ने एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले उल्लू को अपना मशीर बनाया और उसको हुक्म दिया कि वो प्रोडक्शन में कमी की वजूहात का पता लगाए और इन वजूहात का कोई राय हल निकाले। उल्लू ने इस काम में 3 महीने लगाए और कई जिल्दों पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट तैयार की और इस नतीजे पे पहुंचा कि मुश्किलात की असल वजह वर्कर्स की ज्यादा तादाद है, लिहाजा वर्कर की तादाद को कम किया जाए। इस बिना पर शेर ने हुक्म दिया कि चींटियों को नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि चींटी में अब काम करने का जज्बा बाकी नहीं रहा। नाज़रीन, ये कहानी है हर उस इदारे, हर उस ऑफिस की जहां पे आप काम कर रहे हैं। यकीनी तौर पर यह एक फर्जी कहानी थी, लेकिन यह हकीकत से बहुत मुमासलत रखती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को जरूर